हमारे साथ हल्दर साहब जुड़ चुके हैं। हल्दर साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक सर। गुड मॉर्निंग अंशुल जी। गुड मॉर्निंग मनी नाइन्स के सारे दर्शकों को। आज हल्दर साहब कहीं लिंक में अटक गए, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया और हमारी टीम ने आपको नहीं, भेज दिया और वो आपके मैं मेरे टीम से पूछ रहा हूँ लिंक कहाँ है। अब वही है, मैं व्हाट्सअप देखता नहीं हूँ वो। सही बात है। आज सर ऐसा नहीं है। मैं पहले सही कर दूं, हल्ला जी व्हाट्सएप देखते हैं। आपका और मेरा नहीं देखते हैं, वो कहीं और व्हाट्सएप पे अटके हुए हैं। मैं सोच ही रहा था कि कुछ ना कुछ अंशुल जी जरूर मारेंगे। हाँ। नहीं नहीं, सही है वो। आपके टीम को मैं लाइव बोल देता हूँ, ऑलवेज सेंड टू माय टीम। मेरे को हाँ। सेंड करोगे, मैं देखता नहीं हूँ उस टाइम पे। अभी मैं एक्सेप्ट भी नहीं हो रहा था बहुत टाइम से। मैं वो बहुत ढूंढ ढूंढ के मिला, फिर बातचीत करके वो एक्सेप्ट हुआ अभी। अच्छा 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 अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा हल्दर साहब, ये बताएं जरा, आपके एक दर्शक हैं, वो आपका इंतज़ार कर रहे थे एपीएल अपोलो माइक्रो के लिए। अब क्या करें सर, इसमें थोड़ा सा मतलब जो चाल रही मार्केट के हिसाब से थोड़ी सी वीक रही है, लेकिन अब एपीएल अपोलो में सर क्या करना है? एपीएल अपोलो वन एट हाँ। सेवन थ्री अब 1796 नहीं, माफ़ उससे कीजिएगा, माफ़ पहले। कीजिएगा, अपोलो माइक्रो। आई एम सो सॉरी। अपोलो माइक्रो। हाँ अपोलो माइक्रो ऑन करो। 190 के रेंज पे चल रहा है हाँ ये। स्टॉक हाँ। खराब हो चुका है 230 225 के नीचे। एक जमाने में मैंने कॉल भी दिया था, 2 बार अचीव हुआ, बाद में एक बार 240 250 में डिस्कशन हुआ था, लेकिन 225 का ही स्टॉप लॉस था, वो भी ट्रिगर हो गया बाद में जैसे कि मार्केट नीचे आया। अभी तो मैं कुछ भी पॉसिबिलिटीज नहीं देख पा रहा हूँ करेंट जोन से। एक बात तो लग रहा है कि 165 150 भी आ जाएगा। सो उछाल में एग्जिट होने का ही व्यू बनाइए और मेक श्योर ऑलवेज मेंटेन योर स्टॉप लॉस। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, इनका सवाल है एचडीएफसी बैंक इस रेट में मिड टर्म के लिए लिया जा सकता है क्या? अंशुल भाई, एचडीएफसी बैंक को ले सकते हैं क्या? सर एचडीएफसी बैंक इमीडिएट सपोर्ट 717 पे है। उसके पहले तो बाइंग नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि ये जो बाइंग आई थी 768 के आसपास, 10 ही रुपए चला और फिजल आउट हो गया है। तो अब 717 का लेवल दिख रहा है, वहां पे कोई बुलिश एविडेंस बना तो देखेंगे। मंथली चार्ट पे कैंडल खराब है, इसको एब्जॉर्ब करने में मेरे को नाम याद नहीं आ रहा कौन सा शेयर है, मैं अगली बार जरूर इसको नोट करके रखूंगा। उसको लग गए थे 70 हफ्ते पूरी उस एक सिंगल कैंडल को एब्जॉर्ब करने। मैंने ये कई बार डिस्कस भी किया मनी लाइन पे, अभी शेयर में कोई याद नहीं आ रहा है। 70 हफ्ते लग गए थे उसको पूरी एक सिंगल कैंडल को एब्जॉर्ब करने में, और अब इस समय जाके ब्रेकआउट आना स्टार्ट हुआ था जब बाजार खराब हो गया। तो इस कैंडल को एब्जॉर्ब करने में समय लग सकता है, बट इवेंचुअली एब्जॉर्ब करेगा और ऊपर आना चाहिए। बट अभी फिलहाल 717 तक का वेट कीजिए, वहां पे देखेंगे क्या करना है। एक हमारे दर्शक हैं, ये पूछ रहे हैं कि अमरा राजा बैटरी में 35,000 का लॉस है, 1100 की बाइंग है। सुनंदा शर्मा जी हैं। प्रदीप भाई, इसमें कैसे लॉस पूरा होगा? ओके सर, मेरा अभी टीम से बोल रहा है एक बार लाइव चेक करने के लिए। आई थिंक मनी नाइन पे यूट्यूब में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है अंशुल जी का मेरा आवाज, दोनों का ही कट कट के जा रहा है। अच्छा, हमें तो आवाज़ आपकी क्लियर आ रही है, प्रदीप जी। नहीं, लाइव में यूट्यूब में ऑडियंस को आई थिंक। तो लाइव अच्छा, चेक करो। ऑडियंस को लाइव में प्रॉब्लम आ रही है। चलिए, मैं अपनी जी। टीम से बैक एंड में चेक करा लेता हूँ। थोड़ा सा इंटरनेट की इश्यूज थोड़ा सा हो रहा है आज। लेकिन प्रदीप जी बताएं थोड़ा, अमरा राजा बैटरी 35,000 का लॉस है, 1100 रुपये की इनकी बाइंग है। जी। तो ये जिस तरीके का सिचुएशन यहाँ पे है, ब्रेकडाउन आया है लगातार 20 50 100 200 मूविंग एवरेज के नीचे है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे तो कुछ भी बाइंग नहीं हो सकता। अभी ऑलमोस्ट 707 के रेंज पे चल रहा है। करेंट जोन से भी मुझे लगता है कि 675 660 तक आ सकता है। और ओवरऑल मार्केट का जो कंडीशन है, मैं बोलूंगा एक बार अगर किसी के पास है तो यहाँ पे ऑलरेडी ऑल ब्रेकडाउन चार्ट में वीकनेस कंटिन्यू अभी भी चलने का ही पॉसिबिलिटीज लग रहा है। करेंट जोन से जब तक 780 785 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, ये चलेगा नहीं। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है गुलाम अली साहब का, जेएसडब्ल्यू सीमेंट में फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या? दिसंबर, यस दिसंबर सर। क्यों लिखा है सर? बट जेएसडब्ल्यू सीमेंट में बाय, फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या? अंशुल जी।
सर आईपीओ बेस बनने तक बिल्कुल ना। आईपीओ बेस फिलहाल जो बन रहा है उसका ब्रेकआउट 130 रुपए 25 पैसे के ऊपर बनेगा, तो 130-25 फिलहाल पिवट है, उसके ऊपर ही स्टॉक बुलिश होगा। तब तक तो किसी तरह की बाइंग अवॉइड करना चाहिए, और बॉटम फिशिंग आईपीओ वाले स्टॉक में नहीं करना चाहिए। ये आपको एकदम क्लासिक एग्जांपल बजाज हाउसिंग फाइनेंस में दिख रहा है, तो नहीं, अभी नहीं। राकेश शर्मा और जी हैं इसमें जी। भी वही दिक्कत है सर, इसमें भी वही दिक्कत है जो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में थी। 19% का फ्री फ्लोट है, तो इनको भी 6% फ्री फ्लोट अपना ऑफलोड करना है। तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की दिक्कत तो थोड़ी सी रही है। और वैसे एक बात बताऊं अंशुल भाई, जिस जिस तरह से बाकी शेयर गिरे हैं उस तरह से फिर भी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ने, अब पहले गिर गया था लेकिन बाद में उतना नहीं गिर रहा है भाई। 240, 250, 260 की रेंज में, 240 से 260 की रेंज में टिका हुआ है। लेना बनता है क्या यहाँ पर? तो देखिए, लेना मतलब उसको एक मुश्त में लेना कभी भी अक्लमंदी नहीं है। थोड़ी थोड़ी सांस लेने की जगह छोड़ के एक्यूमुलेट करना चाहिए। एसआईपी सही है, कैंपेन क्यों चलाता है? क्योंकि गिरावट में आपको ज्यादा माल मिलता जाता है, ऊपरी रेट पे आपको कम माल मिलता है, बट एक क्वांटिटी एक्यूमुलेट होती है। तो इसमें भी वही करना है, धीरे धीरे करके क्वांटिटी एक्यूमुलेट करके रखते जाना है। अब ट्रेडिंग का स्टॉक तो है नहीं कि लिए निकला लिया निकला, वो तो करना नहीं है। इसमें लेते जाना और बैठते जाना है, तो लेके बैठते जाइए। जब भी अप ट्रेंड में आएगा, 400 रुपए 500 रुपए जाएगा, तब पीछे पलट के देखेंगे कि हाँ, हमने अच्छे समय में एक्यूमुलेट कर लिया। भाई कोविड में दो पड़ोसी थे मेरे सामने, एक कोविड में अपनी एफडी तोड़ के शेयर खरीद रहे थे, एक पैनिक में अपनी एसआईपी तोड़ रहे थे। आज दोनों का हाल आप खुद ही जज कर सकते हैं कि क्या हुआ है। तो इस पैनिक में आप क्या करते हैं, ये डिसाइड करेगा कि 2 साल बाद जब हम पलट के इस पैनिक को अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे, तो आप कहाँ खड़े हो। ठीक है प्रदीप भाई, आप जरा ऑडियो चेक कराइए आपकी टीम से। आई थिंक इशू रिजॉल्व हुआ है और मेरी टीम ने अभी अभी बताया। एनीवेज अभी ठीक आ रहा है? हाँ, भी ठीक आ रहा है सर, यूट्यूब पे ठीक जा रही है आवाज। ठीक आ रही है ना? ठीक है, ठीक है, ओके। चलो। अच्छा, राकेश शर्मा जी हैं जीएमडीसी पर पूछ रहे हैं प्रदीप भाई, 1 साल के लिए क्या बाय कर सकते हैं क्या? 572 573 के आसपास चल रहा है। चार्ट बहुत ही प्रोमिनेंट है, फंडामेंटली बहुत बढ़िया काउंटर है। देखिए इतना ज्यादा गिरावट आया लेकिन पार्टिसिपेट नहीं किया, और अभी भी एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर ही फंसा हुआ है। बिल्कुल बने रहना चाहिए, फ्रेश बाय भी करना चाहिए, लेकिन दो एक दिन थोड़ा वेट करके जाइए। अभी तो फ्राइडे मार्केट बंद और सैटरडे संडे फिर से एनीथिंग पॉसिबल। तो एक बार मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक देख के उनको करना चाहिए, बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर है। आई बिलीव जैसे ही ये 646 45 का रेंज ब्रेक करता है, ऐसे ही आपको ऑलमोस्ट 850 900 तक ओवर द ईयर दिसंबर, बिफोर द दिसंबर आपको आते हुए दिखाई देंगे। होल्ड करना चाहिए अगर किसी के पास है तो, लेकिन एक स्टॉप लॉस आपको 490 पे मेंटेन करना चाहिए। ठीक है सर। अंशुल भाई, एक हमारी दर्शक हैं अल्पना जैन जी, ये पूछ रही हैं एनएमडीसी इनका बाय प्राइस है 78 रुपये का और कैनरा बैंक इनका बाय प्राइस है 145 का, दोनों में क्या करें सर? तो कैनरा बैंक तो मेरे को याद है, मैं 156 और लेवल से प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करा रहा हूँ, जो 88 रुपए पे अपन ने बाई किया था। वहां से अभी तक कोई भी बुलिश एविडेंस नहीं बना है, तो जब तक नहीं बनेगा मेरी बाइंग लिस्ट में नहीं आएगा। 117 मंथली चार्ट पे मेजर सपोर्ट है, वहां जाके कोई बुलिश एविडेंस बनेगा, तो मैं 117 का वेट कर रहा हूँ। वहां आके कुछ बुलिश एविडेंस दिखाता है तो बाइंग करना स्टार्ट करेंगे। एनएमडीसी जरूर ज्यादा अच्छा लग रहा है। एनएमडीसी में 77 हफ्ते का कपलैंडर पैटर्न ब्रेकआउट बना था 22 दिसंबर 2025 को। उसके बाद से 14 हफ्ते हो गए, जो निफ्टी बैंक निफ्टी 15 से 18% टूट चुकी है। ये स्टॉक साइडवेज एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ना नीचे 74 76 की रेंज तोड़ता है, ना ऊपर 83 84 की रेंज तोड़ता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इवेंचुअली 84 की रेंज टूटनी चाहिए और 99 रुपए तक की अपसाइड बननी चाहिए। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, बहुत सारे क्लाइंट्स के पास ये जब ब्रेकआउट आया था तो 74 75 की रेंज में हमने बाई करा के रखा है। उनको जिनके पास 1.5 2 साल का समय है, ट्रेडर्स को हमने इसमें कुछ भी नहीं करा के रखा है, तो इन्वेस्टर्स को बाई करा के रखा है। बहुत सारे क्लाइंट इसमें लॉन्ग हो सकते हैं। ठीक है। कुछ एक दर्शकों ने भी शिकायत की है कि भाई ये साउंड में थोड़ा प्रॉब्लम आई है। चलिए ठीक है, आई होप कि अब रिजॉल्व सबके एंड पर हो गई होगी। देखो ना, ठीक चलছে प्रदीप কিনা जी এখনো कुछ कह বলছে। रहे हैं क्या आप? नहीं नहीं सर, एक्चुअली अभी भी कमेंट्स आ रहे हैं, ऑडियो नहीं क्लियर है, तो एक बार फिर से अच्छा, टीम को बोला है।
भाई मैं कंफर्म करने के लिए। अपनी साउंड सिस्टम टीम को आग्रह करूंगा कि ज़रा इसको चेक करें। दर्शकों तक जो आवाज़ है वो ठीक से नहीं जा पा रही है, तो ज़रा इसको चेक कर लीजिए। एक हमारे दर्शक हैं, किंग के नाम से आईडी बनी हुई है, इनका सवाल है केस सॉल्व, इसको होल्ड करें, बाय करें, सेल करें, क्या करें सर? लॉन्ग टर्म का विजन है। प्रदीप भाई। सर कौन सा स्टॉक? केस सॉल्व। सॉरी मैं इसको ट्रैक नहीं करता, आई थिंक अंशुल जी अच्छा, बोल पाएंगे। अंशुल भाई ये बताइए, ये 9% ऊपर है, 292 रुपये चल रहा है केस सॉल्व, इस पर आपकी राय? तो देखिए 687 करोड़ का मार्केट कैप है और 71,000 का एवरेज वॉल्यूम है, तो थोड़ा सा ये मान के चल सकते हैं कि लिक्विड कैटेगरी में है। बट बाइंग क्लाइमेक्स वाला काउंटर है, 555 पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था, जिसका टारगेट 259 था, कंप्लीट हुआ है, तो बाउंस बैक इधर उधर बन सकता है। बट अगला टारगेट बाइंग क्लाइमेक्स का आता है 161 रुपए के आसपास, तो कहीं भी रैलीज मिलती है तो एग्जिट ही करना चाहिए। नीचे 161 रुपए, 161, 153 की जोन दिख रही, एक प्रिसाइज लेवल ही बता देता हूँ। 14 नवंबर 2022 का स्विंग लो 161 रुपए 24 पैसा, ये बाइंग क्लाइमेक्स का अगला टारगेट है। एक हमारे दर्शक हैं, वो बोल रहे हैं कि सर मैं आपका रेगुलर फेसबुक का दर्शक हूं, मुझे यहाँ पता चला कि सवाल लिए जाते हैं, कृपया मेरा सवाल ले लीजिए। मालिक आप सवाल तो भेज देते, पूरी चैट लिख दी लेकिन सवाल नहीं लिखा। सवाल लिख दीजिए सर, मैं अभी कोशिश करूँगा कि आपका सवाल जितना जल्दी से जल्दी हो सके आपका सवाल लिया जाए। एक सवाल हमें मिला है अंशुल, प्रदीप भाई, यहाँ पर सुपर चैट पर HDFC बैंक, शंभू सिंह गौर साहब का सवाल है, HDFC बैंक इन्होंने 880 रुपए के 300 शेयर लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए सर? देखिए प्रैक्टिकली बोले तो एचडीएफसी बैंक तभी यहाँ से ऊपर जा सकता है जब बैंक निफ्टी, मार्केट, ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव होगा। अब सेंटीमेंट पॉजिटिव नहीं है, जब भी कोई भी मूव आ रहा है वो मूव सस्टेन नहीं हो पा रहा है। अभी भी निफ्टी में डाउन साइड, बैंक निफ्टी में डाउन साइड है। निफ्टी में 21,800, बैंक निफ्टी में एक बार 48,500। मुझे लगता है कि हाई पॉसिबिलिटीज है आने का। अगर ओवर द वीकेंड कुछ भी यहाँ पे पॉजिटिव थोड़ा बहुत सिचुएशंस होता है तो फिर जाके ये आपको एक बार 780 790 शॉर्ट टाइम में आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन चार्ट जिस तरीके से खराब हुआ है, मुझे लगता है कि इट विल टेक सम टाइम। हम भी हमारे क्लाइंटों को, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, कॉल नहीं दे रहे। लास्ट कुछ दिन हो गया है, बहुत सारे लोग फिर से मांग रहे हैं कॉल दे दीजिए, कॉल दे दीजिए। अरे कॉल नहीं दिया जा सकता। कल भी हमने कॉल नहीं, कल मार्केट अच्छा था, कल भी हमने हमारे पेड क्लाइंट को कोई भी कॉल नहीं दिया। ओनली फॉर फ्यूचर ऑप्शंस वाले को कॉल जाता है। अब लोग ना फिर से घूम फिर के पूछ रहे हैं कि कॉल क्यों नहीं आ रहा है। कल अगर कॉल दे देता तो आज तो फिर से अप्रैल फूल ही हो जाता, क्योंकि जिस तरीके का सिचुएशन कल था आज पूरा उल्टा है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रम्प के कैरेक्टर में है, पहले भी था अभी भी है, और ये इजीली नहीं सिचुएशंस अभी कंट्रोल हो सकता है। मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम दीजिए। एचडीएफसी बैंक बहुत प्रोमिनेंट बैंक है, लॉन्ग टाइम के विजन से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आज दिन ही खराब है। मुझे लगता है कि जिस तरीके का नेक्स्ट छुट्टी है इसमें कुछ भी पॉसिबल है। अभी मार्केट टेक्निकल फंडामेंटल से ज्यादा हो चुका है स्टेटमेंट न्यूज बेस्ड। अगर कुछ भी पॉजिटिव न्यूज होगा तो यहाँ पे 2-3% ऊपर, फिर से नेगेटिव न्यूज होगा तो जो अभी भी पोटेंशियल डाउन साइड है 21,800, और बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 48,500, 48,600 वो भी पॉसिबिलिटीज है। तो अगर आप देखो कि आप 1-2 हफ्ते के लिए तो नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आंसर इज नो। मुझे लगता है कि अभी भी आपको वेट करना चाहिए। अगर आपका व्यू थोड़ा लंबा है तो एचडीएफसी बैंक अच्छा वैल्यू पे है। 715 से लेके 720 वेट कीजिए, स्टैगर मैनर पे बाय करने का सलाह रहेगा। अरे अंशुल ये पढ़ दूं क्या मैं? मुझे पता नहीं है जो आपने भेजा है। अच्छा, जब पढ़ने लायक होता है तो मैं पढ़ के आपको बता रहा था। अरे मैंने पहली लाइन पढ़ी थी, दूसरी लाइन से आपकी बारिश शुरू हुई थी। चलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, वो गोकुल एग्रो में हाँ 3 रुपए मिल रहा है, बुक करके खाली कर लीजिए। 3 दिन की छुट्टी है, असुरी शक्ति जाग जाएगी शाम को। जो मिल रहा है ले दे के बाहर हो लीजिए। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए गोकुल एग्रो एक बार देख लेते हैं, 194 मैंने भी रुपये। पढ़ लिया अभी। बहुत बढ़िया अंशुल भाई, आप भी ना छाए हुए रहते हो बिल्कुल। 94.50 आ रहा है।
92 समथिंग पर हमने इसमें बात की थी और अब 94-50 आ रहा है। धीरे धीरे अपना आप देखिए प्रॉफिट लेते जाइए। और अंशुल जी ने वैसे 202 रुपये का टारगेट दिया था, लेकिन शेयर चल रहा है तो धीरे 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 करके अपना प्रॉफिट निकालते जाइए। भैया मार्केट है और इसमें जितना प्रॉफिट मिल जाए वो ठीक है। मनमोहन जी का सवाल है, सर RIL और SSWL करंट लेवल पे ले सकते हैं क्या? अंशुल भाई। पर RIL पे तो कोई कमेंट नहीं करूंगा, SSWL पे जरूर कर देता हूँ, क्योंकि RIL रेगुलर में कॉल पुट के द्वारा अपनी पोजीशन मैनेज करता रहता हूँ मैं। मतलब ये एक आपके लिए भी सीख होनी चाहिए कि पोजीशन लेके हमेशा बैठे रहने से पैसा नहीं मिलेगा। वो मार्केट चला गया 1990 2000 2010 तक का कि बाई एंड होल्ड करो और पैसा बनता रहेगा। ये वो मार्केट है जहाँ डिलीवरी आपको एडजस्ट करते और मैनेज करते रहनी पड़ेगी, तो मैं रेगुलर उसमें करता हूँ। SSWL में एक हल्का सा बाउंस बैक आ सकता है, 50 डे मूविंग एवरेज 196-97 तक अगर वो निकलता है तो 206 207 रुपए तक जा सकता है। मगर क्या खरीदना चाहिए? तो खरीदने लायक कोई स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा मेरे को। बिल्कुल ठीक बात है। अगला सवाल हमें मिला है मनाली पेट्रो पर 67 की बाइंग है राहुल राज जी की। इसमें क्या करना है प्रदीप भाई? मनाली पेट्रो, हाँ, ओके, एक सेकेंड। मनाली पेट्रो, ये भी 700 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। सो मैं 1000 करोड़ से नीचे ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, और ये हमारे रडार पे भी नहीं है, कवरेज में नहीं है। लेकिन चार्ट में मैं देख पा रहा हूँ कि फ्रेश ब्रेकडाउन है। कुछ भी उछाल मिले एग्जिट होने का व्यू रहेगा। यहाँ पे कुछ भी बाइंग या तो एवरेज करने का गलती नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अंशुल जी, आप पहले पटाखे छोड़ते हो और फिर खुद ही मतलब मज़ा करते हो उस पटाखे का। हाँ, तो पटाखा छोड़ दिया आपने ग्रुप में और अब देखो आप खुद मुस्कुराते घूम रहे हो। अच्छा, PPL फार्मा, इसका रिव्यू और दे दीजिए। हुडविंग के नाम से एक आईडी बनी हुई है, वो आपका व्यू जानना चाहते हैं। सर स्टॉक का नाम PPL फार्मा, पिरामल फार्मा। तो जैसा अभी उसके लिए मोरपेन लैब के लिए हमने डिस्कस किया था कि CDMO में अब यहाँ से सेलिंग नहीं दिख रही है। आप पिछले 5-6 दिन में देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी जितने गिरे हैं, CDMO कंपनीज में नहीं आ रही है अब गिरावट। PPL फार्मा 144 रुपए के ऊपर वीकली क्लोजिंग जिस दिन दे दे, इसमें बाउंस बैक की तैयारी हो जाएगी और बाउंस बैक 50 वीक मूविंग एवरेज 179 तक आ सकता है। उसके बाद धीरे धीरे मूविंग एवरेज न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट होंगे और अप ट्रेंड में आ सकते हैं। तो फिलहाल वेट कीजिए, 144 के ऊपर बुलिश बायस कंफर्म होगा 179 तक के लिए।